एक गहरा रहस्य, कर्मों की फिलॉसफी समझ लीजिए। कभी कभी सभी ने अनुभव किया कि रीज़न समझ नहीं आ रहा है, अचानक रातों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बोलते क्या हुआ, बताना मुझे आंसर। कई कहते हैं दीदी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लाइफ स्टाइल भी ठीक थी, डाइट भी प्रॉपर थी, अचानक कोई बड़ी बीमारी आ गई, रीज़न समझ नहीं आता है। कई कहते हैं अचानक क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मन में चल रहे हैं, विचारों की लाइन लग गई है, शांति खत्म हो गई, अचानक डिप्रेशन आ गया, सब ठीक ठाक था, विदाउट रीज़न, समझ नहीं आ रहा क्यों डिप्रेशन है। कई कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर अभी कहीं भी हाथ डालो फेलियर हो रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। अब बताइए क्या रीज़न हो सकता है, क्यों अचानक कोई बीमारी आ गई, क्यों अचानक नींद खराब हो गई, क्यों अचानक नेगेटिव चलने लगा, क्यों अचानक डिप्रेशन, क्यों अचानक फेलियर फेलियर फेलियर। बताइए कौन बता सकते। देखिए करीब करीब राइट आंसर है, समझिए इसको। पूर्व जन्मों में हमने किसी को सताया है, जाने अनजाने या इस जन्म में सताया, तो उसकी बद्दुआएं, आहें, बैड एनर्जी, उसके कारण हमें डिप्रेशन आ गया। कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, वो बद्दुआएं आड़े आ गई हैं, उस बद्दुआओं के कारण हमें नेगेटिव विचार चलना शुरू हो गए, उसकी आहें बद्दुआओं के कारण रिश्ते बिगड़ रहे हैं। अब अगर हमें इसको सेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षमा उनसे मांगनी पड़ेगी और उनको क्षमा देना पड़ेगा। तो केवल सुनना नहीं है आज का लेसन, अभी हम आपको बहुत सुंदर एक मेडिटेशन कराएंगे क्षमा पर, वो मेडिटेशन करना है। और ये होमवर्क है आपका कि जिससे बातचीत बंद है, मन मुटाव है, अगर वो व्यक्ति इस शहर में है तो आज या कल पर्सनली उसके घर जाना और उसको कहना भाई तेरा मेरा कोई भी वैर नहीं है, और अगर इस शहर में नहीं है तो फ़ोन पे बातचीत करना, व्हाट्सएप या मैसेजेस नहीं भेजना। कई सोचते दीदी हमने तो शिविर सुना, हम मांग लेंगे क्षमा, वो करेगा या नहीं, वो करे या ना करे वो उसका डिपार्टमेंट। हम अगर क्षमा मांग लेते, क्षमा दान दे देते, मन शांत किसका हो जाएगा, हमारा। और वो करेगा या नहीं इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण, अगर आप ये मेडिटेशन करेंगे अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से किसी व्यक्ति के लिए अगर गुड विशेस, शुभ भावना देंगे, तो आपकी दिल की शुभ भावना, आपके अंदर ये गुड विशेस आई कि चलो माफ़ करो, बातचीत शुरू करो, तो उसके अंदर भी वो फीलिंग आएंगी चलो चलो बात करो। और अगर आपने सोचा ये तो दुश्मन है, कई लोग होते हैं ऐसे कहते दीदी ये तो रावण से भी ज़्यादा खराब है, आपके अंदर ऐसी भावना आई तो ये रेसिप्रोकल इफेक्ट है, सामने वाले के अंदर भी आएगी कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, दुश्मनी है, इससे बातचीत नहीं करना। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण, रियल एग्जाम्पल, कहानी किस्सा नहीं, सत्य घटना। ये शिविर चल रहा था यूपी में, एक शहर है वहाँ, तो एक वकील साहब आपके जैसे आते थे, अटेंड करते थे शिविर।
सारी सभा में उन्होंने अनुभव सुनाया कि 30 सालों से उनका कोई एक फ्रेंड था, उससे बातचीत बंद हो गई थी और बोले इच्छा हो रही थी बातचीत शुरू करूं, पर बहुत समय निकल गया था, 30 साल। और बोले सोचता था पता नहीं अब इतना लंबी जर्नी हो गई है क्या होगा, क्योंकि कभी कभी होता है दोनों पार्टीज चाहती है बातचीत हो, पर पहले झुके कौन, होता है ना। तो उन वकील साहब ने अनुभव सुनाया कि जो मेडिटेशन हमने किया, अभी कराएंगे आपको, बोले अंदर ही अंदर में क्षमा 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 करता जा रहा था और उसके लिए गुड विशेस रख रहा था, ये सुखी रहे, खुश रहे, जो किया सो किया, अब हम फ्रेंड बन जाते हैं। तो बोले आधे रास्ते तक तो मैं गया क्षमा क्षमा करके, बोले आधे रास्ते के बाद पैर डगमगाने लगे, नेगेटिव विचार आने लगा, पता नहीं 30 साल की बातचीत बंदे क्या सोचेगा आज अचानक जाएंगे तो। पर बोले फिर भी मैंने हिम्मत की और बोले उसके घर पहुंचा और लकीली ये हुआ उस मित्र ने गेट खोला और बिना सोचे समझे बोले वो तो मेरे गले ही लग गया। तो ये होता है हमारी शुभ भावनाओं का दूसरे पर इफेक्ट। अगर हम ये सोचते इसने मुझे सताया, इससे बदला लेना है, या सोचते भगवान इसको सजा दे, देखिए सजा देना न देना वो किसका डिपार्टमेंट है, ईश्वर का। हम देश की बात नहीं कर रहे, वो कानून का एक अलग है, नहीं तो कई कहते वो चोर बढ़ जाएंगे क्षमा करो तो, ये हम अपने रिश्तों की बातें कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने गड़बड़ की है, सजा देना न देना वो डिपार्टमेंट किसका, ईश्वर का। मुझे आज अपने मन की खुशी के लिए, शांति के लिए बदला लेने की आग नहीं रखनी है। बदला लेने की सबसे अच्छी विधि है क्षमादान। कर सकते, किसमें ऐसी हिम्मत है? आप करके देखो, कितने कम हाथ उठा रहे हैं। ईगो छोड़ना पड़ेगा और फर्स्ट स्टेप आपकी तरफ से होगी तो अगले 1000 कदम व्यक्ति आगे झुकेगा। पर आज पहले कौन कौन, हम, मैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मेडिटेशन कराती हूँ और जैसे आपने क्षमा मांगी, क्षमा दान दिया, तो वो बद्दुआएं आना बंद हो जाएंगी और आपकी जो रुकावटें थी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, नेगेटिविटी, वो सब क्या हो जाएगा, क्लियर। उन सब आत्माओं को सामने लाइए जिन जिन से मेरा मन मुटाव है। रिश्ते बिगड़े हैं, बातचीत बंद है, सबके लिए चिंतन करिए। जाने अनजाने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में मेरे द्वारा मन, वचन, कर्मों से किसी को कोई दुख मिला है, मुझसे गलत व्यवहार हुआ है, तो आज मैं अपना
अहंकार छोड़ के समस्त आत्मिक बंधुओं से क्षमा मांगती हूँ। हाथ जोड़े और बोलिए, हे आत्माओं, मुझे माफ करिए। बोलते जाए मेरे पीछे पीछे। जाने अनजाने मेरे मन, वचन, कर्मों द्वारा किसी को कोई दुख मिला हो, आज मैं अपना अहंकार छोड़ के समस्त आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। हाथ नीचे। और किसी ने आपको सताया है, दुख दिया, गलत व्यवहार किया, डिस्टर्ब किया, तो आज रहम दिल बनकर उन समस्त आत्मिक बंधुओं को क्षमा दान दीजिए। इस जगत में मेरा किसी से वैर नहीं, मुझे किसी के भी पार्ट से घृणा नहीं। मेरे अंदर सबके लिए शुभ भावना, सबके लिए शुभ भावना रखिए कि सब आत्माएं हैं ईश्वर की संतान। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में उन्नति करें, सब सुखी रहें। हाथ जोड़े, अंदर ही अंदर बोलिए, क्षमा क्षमा क्षमा।